हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं विलेन के बारे में, नहीं सोल्यूशन के बारे में, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पहला वीडियो है उस चैप्टर का, विलेन चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विलेन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल। तो एक एक करके हम लोग वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो, ताकि हर एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते रहें। जैसे विलेन, फिर विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, हम विलेय और विलायक की पहचान कैसे करेंगे, कि कैसे जानेंगे कोई विलेय है और कौन सा हमारा विलायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलेन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक ही या भिन्न भौतिक रूप से समांगी मिश्रण है। ध्यान रखना, विलेन जो होता है वो यहाँ पे हम मानेंगे समांगी मिश्रण। क्लास 12th केमिस्ट्री में ये क्या माना जाता है, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर माना जाता है। ठीक है, मिश्रण है। विलेन बनाने वाले पदार्थ विलेन के घटक कहलाते हैं। विलेन जिन चीजों से मिलकर बना होता है विलेन के घटक कहलाते हैं। जैसे शरबत क्या है, एक समांगी मिश्रण है। और विलेन इसके जो घटक होते हैं, जैसे शक्कर हो गया, पानी हो गया, नींबू डालो, रूअफ़ज़ा डालो, जो तो ये सब उसके क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। अब इसमें दो ही चीज मिक्स हो, जैसे कि वाटर ले लो और चीनी ले लो, इन दोनों को मिक्स किया तो सिर्फ दो ही चीज मिली है, तो ये द्विअंगी विलेन कहलाता है। ठीक है, तो वाटर और ये चीनी, ठीक, तो ये द्विअंगी विलेन कहलाता है। अगर मान लीजिए इसमें से नींबू डालो, रूअफ़ज़ा डालो, तो ये चार अंगी विलेन हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर चार अंगी हो गया तो इसमें से जो सिर्फ एक होता है वो विलायक होता है, बाकी के जो तीन एक्स्ट्रा हुए वो हमारे विलेय होते हैं। तो जो विलायक होता है वो फिक्स होता है, वो सिर्फ एक होता है। विलेय जो होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। अब घटकों की संख्या यानी कि जितने भी उसमें पार्ट हैं या फिर जितने उनके जितने रिएक्टेंट्स में लगे वो उसे क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। दो घटक वाले विलेन को क्या कहते हैं, द्विआधारी विलेन। द्विआधारी विलेन, उसमें से द्विआधारी में से एक विलायक होगा और एक विलेय होगा। अब इसके एग्जांपल पर लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, चीनी और जल का विलेन, जिसे मैंने बताया शरबत। फिर आयोडीन और एल्कोहल का विलेन, ये भी एक उसका एग्जांपल है। वायुयुक्त पेय यानी कि जैसे सोडा वाटर और कोक, ये इसके एग्जांपल होंगे। आई होप। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं विलेय और विलायक के बारे में। विलेय और विलायक की बिल्कुल सटीक डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक, वो आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन ये है, सबसे पहले विलेय पढ़ते हैं फिर विलायक पढ़ेंगे। उस एग्जाम्पल भी जैसे लिखा, यदि किसी विलेन के दोनों घटक विलेय और विलायक, ठीक, दो घटक होते हैं एक ही भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था यानी कि दोनों के दोनों ठोस हो, या फिर दोनों के दोनों लिक्विड हो, द्रव हो, या दोनों के दोनों क्या हो, गैस हो। उनकी भौतिक अवस्था सेम है तब तो जो घटक कम मात्रा में मौजूद होगा, उस भौतिक अवस्था अगर सेम है तब जो घटक कम मात्रा में मौजूद होगा उसे क्या कहते हैं, विलेय कहा जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जो कम मात्रा में हो वो विलेय है। अगर आप एक कंडीशन नहीं रखेंगे कि भौतिक अवस्था सेम है तब जो कम होगा वो विलेय होगा, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। लोग क्या होते ऐसे ही बस एक लाइन में लिख दिया, लेकिन वो सही डेफिनेशन नहीं होती, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इससे एग्जांपल क्या है, एल्कोहल इन वाटर। अब एल्कोहल और वाटर दोनों लिक्विड है, ठीक है। अब इनमें से जो कम मात्रा में होगा वो हमारा विलेय होगा, और उसमें से जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो हमारा विलायक होगा। अब ये जरूरी नहीं कि हमारी जो पानी है वही विलायक होगा, ये एल्कोहल हमारा विलायक नहीं हो सकता है। अगर एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में है तो एल्कोहल विलायक होगा, अगर पानी ज़्यादा मात्रा में तो पानी विलायक होगा। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। डेफिनेशन विलायक क्या कहता है, यदि किसी विलेन के दोनों घटक, वही जो है विलेय और विलायक, एक ही भौतिक अवस्था में, ठीक है, तो जो बड़ी मात्रा में हो, जो घटक बड़ी मात्रा में होगा, अब जो घटक क्या होगा, जो घटक बड़ी मात्रा में होगा वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा। अब यहाँ पे एल्कोहल और वाटर है, एल्कोहल और वाटर दोनों लिक्विड हैं, दोनों द्रव है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। अब कोई भी इनमें से हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।